अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सईद बिन आमिर जो एक सहाबी थे, उनको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हम्स का गवर्नर बनाने का कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर नहीं बनना चाहता। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तुम सब ने मिलकर मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, तो अब मैं तो उन्हीं लोगों को गवर्नर बना सकता हूँ या ओहदे दे सकता हूँ जिन पर मुझे एतबार है। तो हज़रत सईद बिन आमिर को चारों नाचार इसको कबूल करना पड़ा। एक मर्तबा माल गनीमत इकट्ठा हुआ तो गवर्नर के साथियों को बुलाया गया जो वहाँ के गरीब लोगों को देखा करते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मुझे उन लोगों की लिस्ट जो हमस में सबसे गरीब हैं। तो जब लिस्ट दी गई तो उसमें सबसे ऊपर नाम हज़रत सईद बिन आमिर का था। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके घर में तो फ़ाके रहते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे इलाके में सबसे गरीब और मस्कीन हज़रत सईद बिन आमिर हैं। उनको अशरफियों की एक थैली भेजी गई, तो उन्होंने जब थैली देखी तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी ज़ौजा ने पूछा कि क्या उमर का वफ़ात का विसाल हो गया है या कोई और मर गया है जो आपने ये दुआ पढ़ी है? तो हज़रत सईद बिन आमिर कहते हैं कि नहीं, मेरे पास दुनिया का माल आ गया है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। उन्होंने तमाम माल खैरात कर दिया। इब्न जोज़ी में ये लिखा हुआ है कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक हमस आए तो लोगों ने उनसे शिकायत की कि आपने जो गवर्नर हमारे पास भेजा है, हमें इनसे 4 शिकायतें हैं, इनसे पूछकर बताएं। पहली ये कि शुरू में जब ये आए थे तो ये फ़जर की नमाज के वक्त हमें मिलते थे, अब ये अशराक और चाश तक कर देते हैं। दूसरा ये कि ये दिन में मिलते हैं, रात को नहीं। तीसरा ये कि एक दिन ये मिलते ही नहीं। और चौथा ये कि बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। आपने कैसे दीवाने शख्स को हमारे ऊपर गवर्नर बनाकर भेज दिया है? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ए सईद, मुझे इन सवालों के जवाब दो। पहले तो हज़रत सईद बिन आमिर ने सर झुका लिया। जब उन्होंने सर उठाया तो उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। उन्होंने कहा कि ए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप मुझसे पूछे जो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपको साथ साथ जवाब दूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि सईद, तू सवेरे आता था, इनको मिलता करता था, और अब अशराक और चाश तक नहीं आता। तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बीमार हो गई है, मैं सुबह उठता हूँ, उसे रोटी पका के खिलाता हूँ, फिर घर की सफाई करता हूँ, फिर मैं नमाज के बाद जब आता हूँ तो फिर इन लोगों को आकर मिलता हूँ। दूसरा ये था कि तुम दिन को मिलते हो, रात को क्यों नहीं? तो इस पर हज़रत सईद ने अपनी दाढ़ी पकड़ कर कहा कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, पता नहीं कब अल्लाह का हुक्म आ जाए और मेरा बुलावा आए और मुझे वापस जाना पड़े। मैं अपनी मौत से पहले अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। मैं दिन में लोगों की खिदमत करता हूँ, रात को अपने रब के साथ मामला करता हूँ। तीसरा पूछा, तुम हफ्ते में एक दिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिलते? तो इस पर उन्होंने कहा कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का पर्दा है, ये मत पूछो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि ये अवाम के सवाल हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ़ एक ही जोड़ा है, मैं हफ्ते में एक बार उसे धोता हूँ और उतनी देर अपनी बीवी का कपड़े पहनकर घर में बैठा रहता हूँ, अगले दिन उन कपड़ों को पहनकर मैं आ जाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक शदीद सिसकियाँ लेकर रोने लग गए। वहाँ पे मौजूद तमाम लोग सिसकियाँ लेकर रोने लग गए और इतना रोए कि उन्होंने परेशानी के आलम में वो जो सवाल पूछे थे लोगों ने, वो ख़ुद पे शर्मिंदा होने लग गए।
आखिरी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जब ईमान नहीं लाया था तो उस वक़्त हबीब बिन अदी को मेरे सामने सज़ा दी गई थी। मैं बुढ़ापे की उम्र में कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुआ हूँ। मैं जब मुझे अपने पिछले गुनाह याद आते हैं तो मैं पागल हो जाता हूँ कि अल्लाह मुझे कैसे बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, ये कैसे मुसलमान थे कि जिनको अपनी इन तमाम बातों की इतनी फ़िक्र थी। और एक हम हैं कि हमें दुनिया की तमाम नेमतें मिली हुई हैं, एक भी चीज़ कम होती है तो हम अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह ये दिया था ले लिया, ये दिया था ले लिया, दौलत नहीं मिल रही, रिज़्क़ नहीं मिल रहा, सेहत नहीं मिल रही। अल्लाह पाक हमें अपने दिए हुए पर राज़ी होने की तौफ़ीक दे। आमीन।